हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आशा के सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आप देख रहे हैं एमटी यानी के मंजर ट्यूटोरियल। ठीक है। और इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 यानी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। क्या बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। और इसमें बिल्कुल हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। लेकिन उस टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी दो तीन टॉपिक हम लोग पहले कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक जो है ना, यानी कि 2026 के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और उसके बाद जो अभी तक इस यानी कि बायोलॉजी का नोट्स नहीं लिए हैं वो जल्दी से ले लें। इससे क्या होता है, रिवीजन करने में अच्छा होता है। और ये बायोलॉजी का नोट्स जो है ना बिल्कुल चैप्टर वाइज है। और लेने का तरीका क्या है कि इस नंबर पर हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं सारा तरीका बता दूंगा कैसे कैसे आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स का बहुत कम प्राइस है। वो प्राइस कितना बच्चों? ओनली 199 है। ठीक है, बहुत कम प्राइस है। आप जल्दी से नोट्स ले लीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा, रिवीजन करने में बहुत अच्छा रहेगा लास्ट तक। और चलते हम लोग शुरू करते हैं क्या बच्चों, स्टेरस साइकिल हीट पीरियड। ठीक है। शुरू करने से पहले कि जो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद एक वीडियो को लाइक, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है। चलते उसके बाद टॉपिक को। जैसे बच्चों इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन का किसके बारे में, मासिक चक्र वाले रजो धर्म के बारे में। इसके इसका इंग्लिश नाम में क्या था, क्या पीरियड, इसको पीरियड भी बोलते हैं। उसके बाद फिर उसका नाम और भी ढेर सारा नाम था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता था बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि वो 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता था। 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता था। लेकिन वो सिर्फ किस में होता था? ह्यूमन में होता था, एप में होता था। और उसके बाद क्या, ओल्ड मंकी में होता था। लेकिन बाकी सब जंतु में तो ऐसा नहीं होता है। जैसे गाय भी जंतु है ना, बकरी भी है, भैंस भी है, लेकिन उसमें तो होता नहीं है ब्लीडिंग। खरगोश भी है। जितना भी स्तन पाई है सारा जंतु में क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग होता नहीं है। तो इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों वही होता है, क्या होता है उसमें बच्चों, इसमें होता है स्टेरस साइकिल हीट पीरियड। इसमें तो क्या था बच्चों, स्टेरस साइकिल हीट पीरियड होता है। ठीक है। और ये हीट पीरियड कब होता है कि इसमें एक पार्टिकुलर समय में जंतु का जो है ना, एक पार्टिकुलर समय में क्या होता है कि एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, क्या था बच्चों, एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बहुत हाई हो जाता है। क्या था बच्चों, बहुत हाई हो जाता है। उसी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन हाई होने से ढेर सारा क्या होता है, उसमें उन लोगों का हीट पीरियड होता है। हीट पीरियड होता है तो हीट पीरियड में क्या होता है कि जो उसका अंडा बनता है और गर्भाशय का अंतः स्तर जो होता है ना, वो क्या होता है बच्चों, उसमें सोख लेता है। क्या होता है बच्चों, उसमें सोख लेता है। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें जब अंडा बन जाता है उसमें संभोग करने की इच्छा अधिक हो जाता है। इसीलिए जितना भी जंतु है एक्सेप्ट ह्यूमन और ऑल मंकी है, उसको छोड़ करके एक पार्टिकुलर समय में ही क्या होता है, वो संभोग करता है और वो कंसीव हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेरस साइकिल बोलते हैं, हीट पीरियड बोलते हैं। तो क्या होता है, वो हमेशा नहीं होता है। जैसे ह्यूमन में जो होता है ना, वो हमेशा नहीं होता है, वो पार्टिकुलर समय। तो किसकी वजह से बच्चों, याद रखना, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक है। तो यहाँ क्या हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ, इसमें अधिक जंतु केवल क्या होता है, ऋतु प्रजनक होता है। बिल्कुल टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि हर महीना में। ठीक है। वो हर महीना में होता है, एक निश्चित होता है, रूप से होता है। और क्या होता है, इसके क्या होता है, हीट पीरियड बोलते हैं। जब कोई भी जंतु एक निश्चित समय में, पार्टिकुलर समय में संभोग करता है यानी कि संबंध बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हीट पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, हीट पीरियड बोलेंगे। और ये हीट अवस्था जो होता है ना, किसकी होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होता है। इस अवस्था में क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होता है। और यहाँ दमा लिखा हुआ है, मादा होगा, मादा संभोग के लिए उत्तेजित होता है। ठीक है। इसमें ऋतुस्राव नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ऋतुस्राव नहीं होता है। तो क्या होता है, ऋतुस्राव के बदले जो अंडा बनता है और गर्भाशय का अंतः स्तर जो होता है, वो क्या करता है, सर पच करके यानी कि लिक्विड के रूप में कहाँ होता है, गर्भाशय में वो चिपक जाता है, वो सोख लेता है, लेकिन वो बाहर होता नहीं है। ये बिल्कुल ये प्रोसेस नेचर ने किसमें दिया है, ओनली जंतु में दिया है। लेकिन ये ह्यूमन में ऐसा नहीं दिया है, ये ऐप में ऐसा नहीं दिया है, बंदर में ऐसा, ऑल मंकी में ऐसा नहीं दिया। सिर्फ उन लोगों को छोड़ के बाकी सब में ऐसा दिया। इसलिए उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का एमसी ब्रीड के रूप में बाहर नहीं आता है। उन लोगों का तो उसमें सोख लेता है। तो यहाँ क्या लिखा है, इसमें ऋतुस्राव नहीं होता है, क्योंकि इसमें अनिषेचक अंड और गर्भाशय का अंतः टूट कर अंत तक सोख लेता है। ठीक है। क्या था बच्चों, उसमें
सोख लेता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों इसमें, सोख लेता है, ठीक है। और इतना सब जो है ये किसके लिए बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ से आता है क्या बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जो बात मैंने हिंदी में बताया सेम टू सेम मैंने उसको इंग्लिश में कर करके मैं कुछ पॉइंट को बता देता हूँ। जैसे इन दिस मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ओनली वन रिपोर्टेड ड्यूरिंग सीजन। ये चीज जितना भी यानी कि अधिकांश जंतु है सिर्फ पार्टिकुलर समय में ही क्या करता है, वो उसमें रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि वो पार्टिकुलर समय में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन अत्यधिक होता है, ठीक है। अत्यधिक होगा उसमें सेक्स रहेगा, फिर वो बच्चा होगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, हीट पीरियड बोलते हैं। इन दिस कंडीशन ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन फीमेल गेट्स, है ना, और स्टिमुलेट मेटिंग, और इसके लिए मेटिंग के लिए संभोग के लिए बहुत उत्तेजित होता है। दिस इज नो मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसमें क्या होता है बच्चों, एमसी ब्लीडिंग का फ्लो नहीं होता है। क्यों होता है, बिकॉज इन दिस अनफर्टिलाइज्ड एग एंड इनर लाइन ऑफ यूटिडस ब्रेक डाउन एब्जॉर्ब बाय सिंपल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसका अनफर्टिलाइज्ड अंडा और उसके बाद के गर्भाशय का यानी कि यूटेरस का जो होता है ना, अंत एंडोमेट्रियम जो होता है उसका लेयर जो होता है वो सर करके उसी में सोख लेता है, इसलिए वो ब्लड के रूप में बाहर नहीं निकलता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में गया। अगर समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कमेंट में बताए, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं टॉपिक क्या है बच्चों, इनसेमिनेशन, निषेचन, वीर्य निषेचन। क्या बच्चों, इनसेमिनेशन, निषेचन, ठीक है। इनसेमिनेशन किसको बोलेंगे, यानी कि मेल का वीर्य जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर होगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनसेमिनेशन बोलेंगे। यानी कि मेल का शुक्राणु और यानी कि फीमेल का मादा का कहाँ तक, जननांग तक शुक्राणु स्थानांतरण होगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनसेमिनेशन बोलेंगे, वीर्य निषेचन बोलेंगे। तो यहाँ थ्योरी में क्या लिखे, संभोग के दौरान वीर्य बाधा जन तक स्थानांतरण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग इनसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इंसेमिनेशन किसको बोलेंगे बच्चे, विसर्जन किसको बोलेंगे, जब मेल का शुक्राणु मादा का जननांग तक स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स ट्रांसफर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिक्सिंग होगा, तो इस मिक्सिंग होने की ही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो क्या होगा, नर का शुक्राणु या मेल गैमेट, फीमेल का अंडाणु, ओव्यूल जब आपस में संलयन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट बनने की प्रक्रिया का बोलते हैं बच्चों, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दोनों गैमेट को आपस में मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये किसके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये हुई चीज इंसेमिनेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स सीमेन ट्रांसफर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग, दिस प्रोसेस ऑफ डाइगोट फ्रॉम फ्यूजन स्पर्म मेल गैमेट एंड फीमेल ओव्यूलेशन, दिस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनता है बच्चों, जायगोट बनता है, ठीक है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। चलते उसके बाद क्या है, निषेचन का स्थान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। देखिए कि इसका निषेचन किस स्थान में होता है। देखो बच्चों, ये जब भी इसका निषेचन होगा ना, ये हमेशा कहाँ होगा, ये इतना जो है ये जो है ना, ये जो है ये ओवरी है, और यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, स्टोन बताते हैं, ये एम्बुला बताए थे। तो जो ही यहाँ से अगर अंडा निकलेगा इस स्थान तक आएगा ना, उसी स्थान में क्या होता है बच्चों, यानी कि इधर से शुक्राणु जाता है, इधर से शुक्राणु जाता है, इधर से अंडा आने के बाद दोनों का जब कहाँ होता है, क्या होता है, मेटिंग होता है, मिलन होता है, और मिलने के बाद दोनों क्या होता है बच्चों, आपस में फ्यूज होता है। उसी फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या बच्चों, इसका नाम क्या है, एम्पुला तुम्बिका। इस जगह का नाम क्या बच्चों, एम्पुला तुम्बिका, है ना बच्चों, एम्पुला
तुम्बिका नाम है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन जो होता है, किस स्थान पर होता है, कौन सा पैलेस पर होता है, ओनली देना है कौन सा बच्चों, एम्पुला में देना है। इसमें देना है इनफंडिबुलम और एम्पुला। इसका नाम क्या है, इनफंडिबुलम, उसका नाम क्या है, एम्पुला। कहा था बच्चों, इनफंडिबुलम और एम्पुला में क्या होता है, उसका निषेचन होता है। तो देखते हैं थ्योरी में, मानव मादा अर्थात स्त्रियों का आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का क्या होता है बच्चों, तुम्बिका में होता है, कीपक और तुम्बिका में होता है। कहा था बच्चों इसका फर्टिलाइजेशन, मिलन का होता है, कीपक और तुम्बिका में होता है। ये ओनली का ओनली किस्म होगा, जितना भी कौन सा होगा, स्तनधारी होगा। जितना भी जंतु कौन सा होगा, स्तनधारी होगा। इस सब का सारा कहाँ होगा, ये इसका अंदर होगा, अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा, अंदर होगा। अंदर कहाँ होगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग में होगा। इसमें भाग होगा, कीपक और तुम्बिका भाग में क्या होगा, निषेचन होगा। लेकिन उसके बाद जितना भी है, उभयचर सारा मेंढक, मत्स्य सारा मछली का कहाँ होता है, सारा का सारा कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है बच्चों, ये बाहर होता है। ठीक है, ये बाम होता है, ये सारा बच्चों बाम होता है, और स्तनपायी का अंदर होता है। सिर्फ स्तनपायी को छोड़ करके जितना भी जंतु है, सारा का सारा फर्टिलाइजेशन वो कहाँ होगा बच्चों, शरीर के बाहर होगा। और ये चीज क्या है, ये ह्यूमन की, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और कहाँ था बच्चों, इनफंडिबुलम और एम्पुला में होता है। कहाँ था बच्चों, इनफंडिबुलम और एम्पुला में। फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस एंड फिशेस आर एक्सटर्नल, एम्फीबियंस और फिशेस का होता है, एक्सटर्नल होता है, एंड मैमल्स इंटरनल होता है। दिस प्रोसेस फीटस इज बोल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चलते उसके बाद मेन टॉपिक पर हम लोग का क्या है, मानव गर्भावस्था प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या होता है, मानव गर्भावस्था प्रेगनेंसी। और ये होता, इसका जो टाइमिंग है बच्चों, कितना, 9 महीना 10 दिन। अगर इसमें हम लोग और थोड़ा अगर क्या करें, अगर सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये जो होगा कितना होगा, 9 मंथ होगा। ये कितना है बच्चों, 9 मंथ होगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग वीक में करेंगे तो क्या होगा, 36 वीक होगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग डे में करेंगे तो कितना होगा, 270 दिन। कितना का बच्चों, 270 दिन का। इसका टाइमिंग कितना होता है, 270 दिन। यानी कि जनरली इसका जो ह्यूमन का जो होता है ना, वो टाइमिंग कितना रहता है, गेस्टेशन पीरियड का, यानी कि मानव गर्भवता प्रेगनेंसी का कितना होता है बच्चों, 9 महीना 10 दिन होता है। उसको अगर सप्ताह में बोलेंगे तो कितना, 36 सप्ताह। कितना बोलेंगे, 36 सप्ताह। अगर दिन में बोलेंगे तो 270 से 280 दिन, ठीक है। कितना बोलेंगे बच्चों, 270 से 280 दिन, ठीक। तो यहाँ क्या है बच्चों, मानव गर्भावस्था प्रेगनेंसी वह प्रक्रिया है जिसमें स्त्री गर्भाशय में भ्रूण या शिशु को विकास होता है। यानी कि गर्भाशय किसको, यानी प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे, जब फीमेल का गर्भाशय में भ्रूण यानी कि या शिशु क्या होता है, विकसित होता है, तो उसको हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। और प्रेगनेंसी टाइम कितना है, 9 महीना है। जनरली में 40 सप्ताह है। अगर दिन में बोलेंगे तो 270 दिन। और इसको, इस चीज को हम लोग कितना में बांटा बच्चों, कैसे समझे, 3 माह में, 3 माह में बच्चा है। और 3 माह का बोलेंगे ट्राइमेस्टर बोलेंगे, 3 महीना को बोलेंगे 3 तिया 9। कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। एक 3 महीना के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइमेस्टर। तो कितना ट्राइमेस्टर में होगा, तो 3 ट्राइमेस्टर में होगा। कितना बच्चों, 3 ट्राइमेस्टर में होगा, ठीक है, 3 तिया 9। और क्योंकि 3 ट्राइमेस्टर में इसमें बांटा गया है, क्योंकि हर 3 महीना में जो है ना, अलग अलग चीज डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको अलग अलग में बांटा गया है, ठीक है। और ये बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और इसका 9 मंथ है और 40 वीक्स है, ठीक है। और इसलिए बच्चों सारा प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है कि एक चीज कैसे कैसे होता है। इस फिगर में थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ क्या है बच्चों, मानव के भ्रूणीय विकास की मुख्य अवस्थाएं। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इधर से शुक्राणु जाएगा। इस फिगर में देखो, ये शुक्राणु जाएगा और यहाँ से एंडा होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें मिलेगा। मिलने के बाद क्या होगा, जब ये जायगोट बनेगा ना, ये जब जायगोट बन जाएगा, ये जायगोट बच्चों क्या हो जाएगा, एक से पहले 2 हो जाएगा।
और ये बिल्कुल इसका जो एंगल जो होगा बिल्कुल बराबर होगा, कोई छोटा या फिर बड़ा कभी नहीं होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, हमेशा बराबर होगा। फिर क्या होगा, 2 होगा। अब ऐसा नहीं डिवीजन होगा तो अलग हो जाएगा, अलग नहीं होगा। अगर अलग हो गया, समझो उस पार्ट से जो भी चीज, जो भी ऑर्गन बनने वाला था वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो अलग नहीं होगा। फिर क्या होगा, डिवीजन होकर के उसी में रह रहेगा। तो क्या बनेगा, पहले 2 1 से बनेगा, जाइगोट 1 होगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस होते रहेगा। फिर उसके बाद एक 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 क्या बने, बोल्ड ऐसा संरचना बन जाएगा, यानी कि क्या, कोशिका का, ठीक है। तो फिर यहाँ का बच्चों जागोर बनेगा, जागोर से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा 4 स्टेज में। फिर उसके बाद मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिल बनेगा, फिर क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो बनने के बाद फिर बेबी के रूप में बाहर निकलेगा, फिर एक जवान आदमी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा साइकिल ये क्या बच्चों, ये चलता रहेगा। और इसकी साइकिल को कंप्लीट होने के लिए ये 4 अवस्था है, कितना बच्चों, 4। सबसे पहले क्या होगा, विदलन होगा, विखंडन होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेज कौन सा आएगा, मोरूला आएगा, उसके बाद ब्लास्टुला आएगा, उसके बाद रोपण आएगा, ठीक है। और ये सारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम चीज है। तो कितना अवस्था, 4 अवस्था बच्चों। कौन सा, ये विदलन विखंडन यानी कि डिवीजन वाला, उसके बाद मोरूला, उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद रोपण, ठीक है। चलते उसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, मानव युग्मनज के विखंडन। मैंने बताया ना, वो विखंडन होगा, विदलन होगा, टुकड़ा होगा। इसमें क्या होगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा तो ये क्या बनाएगा, कोशिका बनेगा। उस कोशिका का नाम क्या होगा बच्चों, जायगोट। और वो जायगोट क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद डिवीजन होने के बाद फिर आपस में डिवीजन होगा। क्या बच्चा बच्चों, ये आपस में डिवीजन हो जाएगा। आपस में क्या होगा, ये डिवीजन। तो कितना बन जाएगा, 4, 4 से 8, 8 से 16। हमेशा यानी क्या होगा, ये डबल होता रहेगा। ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब में होगा। कहाँ होगा बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि 7 दिन के बाद वो कहाँ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा, यूटेरस में आ जाएगा, बच्चादानी में आ जाएगा। उसके बाद वहां से अपना सारा प्रक्रिया शुरू करेगा, प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा बनाने के बाद अपना बच्चा फ्यूटस डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद 9 महीना 10 दिन बाद वो परिपूर्ण होकर के परिपक्व होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच्चों, निषेचन फर्टिलाइजेशन के लगभग 1 घंटा बाद क्या होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में वो गर्भाशय की ओर आना भी शुरू होता है। उसके बाद वो डिवीजन भी करना शुरू कर देता है, घिसकना भी शुरू कर देता है, और उसके बाद वो डिवीजन भी करना शुरू कर देता है, ठीक है, यूट्रस में। यह फलस्वरूप छोटी सी कोशिका विभाजन होता है, किंतु वृद्धि नहीं होता है। डिवीजन तो होगा परंतु बड़ा वो नहीं होगा। फिर विदलन के प्रथम विभाजन में जो यानी कि जो टुकड़ा बनेगा ना, उस टुकड़ा को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लास्टोमेर बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है वर्ड है क्या, कि जब जाइगोट डिवीजन होता है, डिवीजन होने में जो टुकड़ा बनता है, उस टुकड़ा का नाम क्या बच्चों, ब्लास्टोमेर नाम है। क्या नाम है उसका, ब्लास्टोमेर नाम है। इसका दूसरा विभाजन पहले विभाजन के समकोण पर होता है, बिल्कुल बराबर। मैंने क्या बोला, जितना भी डिवीजन होते जाएगा सबका क्या होगा, बराबर बराबर भागों में ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, मनुष्य विदलन की क्रिया कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। उसके बाद क्या होलोब्लास्ट प्रकार का बनता है, फिर ये सोलो ब्लास्टोमेर वाला बनता है। और इस सोलो जब टुकड़ा हो जाता है, 16 सेल बनता है, उसका नाम क्या बनता है बच्चों, मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मोरूला। जब जायगोट डिवीजन करके कितना बनाएगा, 16 टुकड़ा बनाएगा, 16 ब्लास्टोमेर बनाएगा, एक ही जगह इकट्ठा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मोरूला बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे, ठीक है। और ये बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये पूरा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। ये क्या बनेगा, मोरूला बनाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं बच्चों मोरूला, क्या बोलेंगे बच्चों, मेरूला, ठीक है। भ्रूण विकास के एक प्रारंभिक चरण होता है, जो निषेचन के बाद 3 से 4 दिन बाद, कितना बच्चों, 3 से 4 दिन में बन जाता है। ये कई छोटी कोशिकाओं ब्लास्टोमेशन का एक छोट समूह है, जो जायगोट में लगातार विभाजन से होता है। अब मोरूला की क्या पढ़ेंगे हम लोग, विशेषता पढ़ेंगे। सबसे पहले संरचना, यह लगभग 16 से 32 कोशिकाओं का एक ठोस समूह है। वो क्या है, एक 16 से 32 कोशिकाओं का एक ठोस समूह है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, इसका आकार बढ़ेंगे, और ये आकार जो है ना, ये क्या गोलाकार होगा, ये मलबरी के जैसा दिखने लगेगा। किसने लिखा बच्चों, ये मलबरी के जैसा दिखने लगेगा। और इसका अवधि जो होगा तीसरे या चौथे दिन तक होगा, कितना,
लगभग 3 से 4 दिन तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मुरुला का अगला चरण क्या बन जाएगा बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद क्या होगा? हम प्लांटेशन यानी कि रोपण के लिए वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये मुरुला का इंग्लिश मीडियम में है। ये क्या कर रहा है बच्चों? एम्ब्रा डेवलपमेंट 3 to 4 days फर्टिलाइजेशन। ये क्या था? फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन तक के अंदर ये बन जाता है। उसके बाद फिर क्या बनेगा बच्चों? ब्लास्टोमियर बन जाएगा। ठीक है, और ये ब्लास्ट फिर क्या होगा? डिवीजन। फिर क्या बनेगा? जाइगोट। उसके बाद देखो फीचर मुरुला, ये अबाउट 6 to 8 यानी कि 32 सेल का होता है। उसके बाद ये जो क्या दिखने में कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा, स्फेरिकल होगा और ये मलबरी जैसा होगा। और उसका ड्यूरेशन जो होता है ना, उसके बाद कितना होता है? 3 to 4 यानी कि 3 से 4 दिन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या जाएगा? ये ब्लास्टोसिस बनेगा। उसके बाद यूट्रस में वो क्या बनेगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा, अंदर धंसना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे? ब्लास्टुला। ये मैंने बताया ना ब्लास्टोसिस्ट, यही ब्लास्टोसिस्ट क्या बच्चों? यही क्या है? यही ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, यही क्या है? यही ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला जो है ये भ्रूण विकास का डेवलपमेंट का एक क्या प्रारंभिक अवस्था है जो निषेचन के बाद क्लीवेज की प्रक्रिया को बनाती है। ब्लास्टुला की विशेषता क्या है? ये खोखला गोलाकार होगा। ये क्या है बच्चों? एक खोखला गोलाकार की एक परत से घिरा होता है। इसके अंदर द्रव भरा होता है। इसके अंदर क्या इतने बंद क्या इसमें क्या होता है? द्रव भरा होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें द्रव भरा होता है। और इसी को खोखला भाग को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? ब्लास्टोसील बोलते हैं। ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला अवस्था में आती है। ये 3 चरण में होता है। और उसका जब ये डिवीजन होगा तो बच्चों कितना? ये 3 लेयर में बनेगा। किसमें बनेगा? ये 3 लेयर में बनेगा। कितना बच्चों? ये 3 लेयर में बनेगा। उन 3 लेयर का नाम क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये तीनों लेयर के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और इन तीनों लेयर से हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस लेयर से क्या बनता है, किस लेयर से नाक बनता है, किस लेयर से कान बनता है, किस लेयर से हाथ बनता है, किस लेयर से क्या बनता है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग इन 3 लेयर के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों सेम टू सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। देखो ये वाला बच्चों, ये फिगर देखो, ये फिगर जो है ना, ये फिगर क्या है? एक गर्भाशय का। देखो ये क्या है? यूटेरस है। ठीक है, ये यूटेरस है। यूटेरस का क्या क्या छोटा सा टुकड़ा काट करके यहाँ दिखाया। कहाँ दिखाया है? यहाँ दिखाया है। ये होता कैसे है? ठीक है, जो ही ये कहाँ डे से 5 से 6 दिन तक ये क्या होता है? डिवीजन करके जाइगोट होकर के यहाँ आता है, धीरे धीरे आता है। क्या होता है? जाइगोट यहाँ आता है। उसके बाद 6 से 7 दिन के बाद क्या होता है? बिल्कुल ये इस गर्भाशय का यानी कि क्या होता है? लेयर अंत लेयर से ये जुड़ना शुरू हो जाता है। उस जुड़ने की प्रक्रिया का बच्चों एपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यानी कि उसमें टच होता है जो जब, तो क्या बोलते हैं उसको बच्चों? एपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, जब 6 से 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जब अंत लेयर से, अंत परत से यूटेरस का बच्चा दानी का जब जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपोजिशन बोलते हैं। जब धीरे धीरे ये अंदर घिसकना शुरू होता है, धसना शुरू होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेशन बोलते हैं। एडेशन बोलते हैं। और ये दिन कब होगा? 7 से 8 दिन तक। उसके बाद कंप्लीटली जब धसना कंप्लीटली हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्जन बोलते हैं। और ये दिन कब होगा? 8 से 9 दिन में बिल्कुल ये पूर्ण रूप से धस जाएगा। फिर वो धस करके बाहर निकलता है। ठीक है, क्या था बच्चों? ये फिर धस करके बाहर निकलता है। देखते हैं थ्योरी में यहाँ क्या है। इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में आरोपित हो जाता है। यानी कि इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जब ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के दीवार में जब धस जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये लगभग जो होता है 6 से 7 दिन के बाद होता है और 10 से 12 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। 6 से 7 दिन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद
6 से 7 दिन में शुरू होता है और 10 से 12 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है उसका प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या इम्प्लांटेशन का चरण। पहला चरण मैंने क्या बताया, एपोजिशन। ठीक है, ये ब्लास्टोस के गर्भाशय का एंडोमेट्रियम परत क्या होता है, ये संपर्क में आता है। ठीक है, यहाँ पहले क्या है, संपर्क में आया और ढीला संपर्क होता है। उसके बाद फिर क्या धीरे धीरे थोड़ा और यानी कि मजबूत पकड़ लेगा, उसके बाद फिर पूरा अंदर धंसना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एडेशन करेंगे, उसके बाद इन्वेजन। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो ये इम्प्लांटेशन है, एडेशन बोलेंगे। दिस ब्लास्ट कम्स कांटेक्ट विद एंडोमेट्रियम लेयर, यानी कि आने की प्रक्रिया में जब टच होगा तो क्या बोलेंगे, उसको एपोजिशन बोलेंगे। जब धस जाएगा तो उसको एडेशन बोलेंगे, जब कंप्लीट धस जाएगा तो इन्वेजन बोलेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज याद रखना है। जब आज में आएगा तो क्या बोलेंगे, हैचिंग बोलेंगे। ठीक है, अब क्या बच्चों, एडिशन है। एडिशन क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कोशिका एंडोमेट्रियम से मजबूत से चिपकनी होती है। इसमें क्या होगा, मैंने बताया था अभी, क्या होता है, बिल्कुल कांटेक्ट में बिल्कुल ये चिपक जाता है, इस संपर्क में आता है, इसके दीवार से जुड़ जाती है। इन्वेजन, ये ब्लास्ट कोशिका बढ़कर एंडोमेट्रियम के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसमें अब क्या बता बच्चों, दो परत बनने लगता है और परत का नाम क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट ऑफ इन सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट। दो परत, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक सेन साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों परत का नाम याद रखना। और ये हायर एग्जाम में पूछता है, जैसे नीट का हो गया और कुछ कंपटीशन का एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, ये डेसिडुअल या रिएक्शन, ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम कोशिका से क्या बनाता है, ये यानी कि पोषण सामग्री एकत्रित करने लगता है। उसके बाद ये भ्रूण के लिए विकास के लिए अधिक पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारा चीज उसी में सेम टू सेम में, कुछ फर्क नहीं है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों पूर्ण इम्प्लांटेशन, क्या करेंगे हम लोग यहाँ, पूर्ण इम्प्लांटेशन। तो वह यानी कि भ्रूण जब पूरी तरह गर्भाशय की दीवार में समापित हो जाती है, समाहित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तब उससे क्या बनता है, प्लेसेंटा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब भ्रूण यानी कि यूटेरस के बच्चादानी के यानी कि दीवार में जब बिल्कुल समाहित हो जाती है, तब उसके बाद क्या बनता है, प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, महत्वपूर्ण हार्मोन। उसके बाद कौन कौन सा हार्मोन का यहाँ रोल होता है। ठीक है, उस हार्मोन का रोल जो है, सबसे पहले क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो मेन हार्मोन है। वह कौन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन बच्चों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन एंडोमेट्रियम के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम के लिए इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। उसके बाद क्या, HCG, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। क्या बच्चों, याद रखना, है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, HCG क्या होगा, ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये ट्रोफोब्लास्ट द्वारा स्रावित होता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम को सक्रिय करता है। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, वहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या निष्कर्ष, हम लोग इसका निष्कर्ष निकाले क्या है, कि इम्प्लांटेशन भ्रूण के सफल गर्भाधान के लिए तीन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस भ्रूणपोष दीवार में आरोपित वहां से पोषण प्राप्त करता है, जिससे आगे की ओर संभावना हो पाता है। ठीक है, और बच्चों सेम टू सेम किसके लिए है, ये सारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम वही चीज है, क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद HCG ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक ग्रोफ यानी कि गोनेडोट्रोफिन। HCG का फुल फॉर्म बच्चों बोलो, क्या, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, याद रखना ये। और पूर्ण इम्प्लांटेशन किसको बोलेंगे, जब कौन, ब्लास्टोसिल, ठीक है, एम्ब्रायो क्या होगा, कंप्लीट रूप से यूट्रस के दीवार में धस जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्लेसेंटा ये बनना शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों गेस्ट्रूला, क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ गेस्ट्रूला, ये फिगर जो देख रहे हो, ये बिल्कुल फिगर किसका है, ये गेस्ट्रूला का है। ठीक है, ये गेस्ट्रूला का है। तो फिगर में पहले देख लो, जो ये धस के थोड़ा बाहर निकलेगा ना, ये क्या बनेगा, दो ब्लास्टोसिल इम्प्लांट होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ क्या बनेगा, दो तरह का लेयर बनेगा, एक ईपी ब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। क्या बनेगा बच्चों, ये एक ईपी ब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। उससे क्या बनेगा बच्चों, गेस्टिकुलेशन उसके बाद पूर्ण रूप से हो जाएगा, तो तीन बनेगा, एक एक्टोडर्म बनेगा, एक मेसोडर्म बनेगा और एक एंडोडर्म बनेगा। याद रखना बच्चों, उनमें से क्या बनता है, तीन यानी कि त्वचा बनता है, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म
और एक इंडोडर्म। क्या बच्चों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। याद रखना ये किसमें बनता है, गैस्ट्रुलेशन में बनता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं अलग अलग करके। तो देखते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला भ्रूण विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण अवस्था है जो ब्लास्टुला के बाद आती है। यह चरण जिसमें 3 परत बनती है, इसका नाम क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। ठीक है, यह चलकर क्या बनाता है, आगे उत्तक बनाता है, ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इन्हीं तीनों जो लेयर है, यानी कि लेयर जो है, डर्म जो है, त्वचा जो है, इन्हीं से डिसाइड होता है कौन सा त्वचा से आंख बनेगा, कौन सा त्वचा से कान बनेगा, कौन से नाक बनेगा, कौन से क्या बनेगा। ठीक है, इसी से हम लोग का ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अलग अलग करके पढ़ते हैं। ये बच्चों सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो चीज पढ़ाने वाले हैं। देखिए यहाँ क्या है, गैस्ट्रुला क्या, अब हम लोग जो ना, ये जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस बहुत दी गई है। ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ये जो ना, इसी से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखो एक्टोडर्म से क्या बनेगा, त्वचा बनेगा, जो पूरा बॉडी का जो त्वचा है, ये जो त्वचा दिखा ना, ये वाला त्वचा जो है, ये कैसे बनेगा बच्चों, एक्टोडर्म से बचेगा। उसके क्या बनेगा, तंत्रिका तंत्र, जितना भी सारा क्या है नर्व है, क्या बनेगा, जितना भी तंत्रिका तंत्र है, सारा किससे बनेगा बच्चों, एक्टोडर्म से बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, बाल बनेगा, नाखून बनेगा, आदि का निर्माण होगा। उसके बाद बच्चों मेजोडर्म, मेजोडर्म से क्या बनेगा, मांसपेशी बचेगा, मांस बनेगा, हड्डी बनेगा, परिसंचरण तंत्र, दिल, सारा चीज बनेगा। यानी कि क्या बनेगा, वेन बनेगा, सिरा बनेगा, आर्टरी बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, प्रजनन तंत्र बनेगा, आदि सारा का बनेगा मेसोडर्म से बनेगा। एंडोडर्म से क्या बनेगा, पाचन तंत्र, लीवर, अग्नाशय, अगर श्वसन तंत्र बनेगा। ठीक है, ये सब जो है ना, ये तीनों जो है, इन तीनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। इनसे क्वेश्चन आता है कौन सा लेयर से, कौन सा त्वचा से कौन सा अंग बनता है। ठीक है, और एक गैस्ट्रुला भ्रूण विकास का एक एक निर्णायक चरण है, क्योंकि इसमें शरीर की आधारभूत संरचनाएं निर्धारित होती है। इसी से क्या होता है, शरीर का एक आधारभूत संरचना ये निर्धारित इसी से होता है। ठीक है बच्चों, और ये ऑर्गन फॉर्म्स इंग्लिश मीडियम वालों के है, ये क्या होता है, ऑर्गन फॉर्म्स फ्रॉम देयर गैस्ट्रुला। एक्टोडर्म से क्या बनेगा, स्किन बनेगा, नर्वस सिस्टम, हेयर, नेल्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद मेरिडम से क्या बनेगा, मसल्स बनेगा, बोन्स बनेगा, ब्लड बनेगा, सर्कुलेशन बनेगा, और फिर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। इससे बनेगा बच्चों मेसोडर्म से बनेगा। उसके बाद क्या, एंडोडर्म्स, ये सेंटर्स में क्या बनेगा बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पेनक्रियाज, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि। उसके बाद ये क्या इम्पोर्टेंस, ये क्या सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि इनकी तीनों लेयर से ये डिसाइड होता है बॉडी का कौन सा अंग किस चीज से बनता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। ठीक है, देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जिसको समझ में नहीं आया बच्चों, कमेंट में बताएं हमको, एक लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।